कंस मथुरा में अत्याचार करने लगा। इधर गोकुल से लड़कियां दही लेकर के मथुरा में आती हैं और जो कंस 18 गुंडों को लेकर के साथ में रास्ता को घेर करके खड़ा हो गया। कहने लगा, ए लड़कियों खड़ी हो जाओ। लड़कियां खड़ी हो गई, मानो कंस की चीख ने उनके प्राणों को निकाल लिया हो। हाथ जोड़ के कहने लगी, राजा साहब क्या हमको क्यों खड़ा किया? कंस कहने लगा, एक बात बताओ, तुम में से किस किस की शादी हो गई, अभी कौन कौन कुंवारी है? आगे वाली लड़की कहने लगी, राजा साहब हमारा तो जाई साल गौनो भाव है, पीछे खड़ी है इनके अभी गौना हो गया, उनसे पीछे खड़ी है उनका भी विवाह हो गया, और जो पीछे आ रही है वो कुंवारी है। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारी शादी हुई कहाँ? आगे वाली लड़की बोली, महाराज मेरी शादी वृंदावन में हुई। इसका मतलब मथुरा में कोई यही नहीं रहा, तुम्हारी शादी वृंदावन में हो गई। अब लड़की कहने लगी, राजा साहब इसमें लड़की का क्या दोष होता है? बेटी तो पराए घर का कूड़ा होता है, जहां बाप भेजता है वहीं तो जाना पड़ता है। कंस कहने लगा, सिपाहियों चल महाराज हाथ में कोड़ा ले लो और इन लड़कियों के ऊपर कोड़े की इतनी बारिश करो कि मारते मारते शरीर के कपड़े फट जाए, चमड़ी उड़ेल दो। और जैसे ही कंस ने आदेश दिया, 18 पहलवान लड़कियों के ऊपर टूट पड़े। ये 500 रुपये श्रीमान केशव सिंह जी एटा के रहने वाले जो भंडारे में दे रहे हैं, और हमारे टम्पू भैया के समधी हैं। जोरदार तालियां यहाँ आकर के दान किया है, भगवान सुख शांति दे। अच्छा आज के भोजन की हरियर शीलेंद्र सन्नो रज्जू रज्जन सिंह के यहाँ पर संत भगवानों कलश वाली कन्या ध्यान रखना। लड़कियां जब लौट करके अपने पिता के घर गईं, हाय हाय पिता ने लड़कियों की हालत को देखा तो आंखें भर आई। रो करके बेटियां कहने लगी, पिताजी देखिए मथुरा का राजा कंस जिसने हमारी ये हालत की है, आज अपनी बेटियों को साथ में लेकर के बेटियों के पिता और महाराज उग्रसेन के दरबार में आए, बेटियों को आगे खड़ा किया और कहने लगे, देखिए राजा साहब तुम्हारे बेटा की ये काली करतूत, तुम्हारे बेटा ने हमारी बेटियों का क्या हाल किया है। और जब उन लड़कियों की हालत को देखा तो बहुत महाराज उग्रसेन की आंखें भर आई। मंत्री को जवाब दिया, मंत्री इसी बात भरे दरबार में हमारे बेटा को हमारे सामने लाया जाए। और परीक्षित महाराज वो कंस 18 गुंडों को साथ में लेकर के शराब पी रहा था। मंत्री ने जाकर के कहा कि राजा साहब तुम्हारे पिता ने भरे दरबार में तुम्हें याद किया है। कंस शराब के नशे में चला और दरबार में आया और बूढ़े बाप के सामने आकर के बोलने लगा, पिताजी अपने इस सुपुत्र भोजराज कंस सहसा को क्यों याद किया? हमें लगता है कि अभी भी तू दारू के नशा में। कितनी बार तेरे से हमने मना किया कि शराब मत पिया कर। नहीं पिताजी शराब पीने से फायदा नहीं है कुछ, इसलिए। और पागल हमने फायदा तो नहीं सुना सिवाय नुकसान के।
और तेरी नजर में ऐसा क्या फायदा कि दारू पीने से फायदा होता है? देखो जाके मौं की तरफ। हमारी नजर में पिताजी 3 फायदा है। 3 फायदा कौन से? एक फायदा तो ये कि शराब पीने वाले कबो बुढ़ापो देखने ना मिले, और दूसरा फायदा क्या है कि शराब पीने वाले घर में कबो चोरी ना हुई, और तीसरा फायदा ये है महाराज कि शराब पिए भाई कुत्ता काटत नहीं, कुत्ता तो चाटत है। 3 फायदा हमारी नजर में। तेरे जैसे शराबी बेमौत मारे जाते हैं। ओरे भागे तू मर क्यों नहीं जाता? तुझसे अच्छा तो अगर एक पत्थर पैदा हो जाता वो अच्छा रहता। फिर भी अच्छा था पिताजी। अगर हम पत्थर होते तो तुम मंदिर में रखे होते तो तुम भी जाते माथा बना के, फिर भी अच्छा था। तेरे जैसा पत्थर भी कोई काम नहीं आता, किसी गंदी नाली के गटर में मिलता। ए बूढ़े बाप, अब हमें ये मालूम होती है कि तुम्हारी अकल की घोड़ी भी पूरी हो गई। ओरे पापी, ये बता के ये लड़कियों की हालत तूने की है? हाँ, ये शुभ कर्म आपके सुपुत्र ने ही किया है। अरे भगवान, ऐसा दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? या तू ही मर जा। मत जाओ, हम क्या करें? बड़े अभागा है तू। हमें ये मालूम होता है। तुम एक बात बता, अगर तेरी बहन बेटी के साथ में ऐसा कोई व्यवहार करता तो तेरे दिल पर क्या लगती? पिताजी, अगर हमारी बहन की तरफ कोई आंख उठा के देखता तो उसकी हम एक दोनों आंख निकलवा देते। अगर कोई भुजा को करता तो दोनों बाएं कटवा लेता है, छोड़ा ना आए। और पराई बहन बेटी के साथ में व्यवहार तुझे अच्छा लगता है? ओरे हरामी, हाँ, तुझे बेटा कहने में शर्म आती? काहे कितना अच्छा काम कर रहे हो तो एक बात बता। कंस कहने लगा, पिताजी अब तुम बूढ़े हो गए, नहीं जानते हो कि ये राज्य कैसे चलाया जाता है, और हम बताएंगे राज्य कैसे चलाया जाता है। कंस बोला कि जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। को यकड़ा मकड़ा पाम जमा में डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चला में डंडे से। चतुर घोड़ी को चाल सिखावे डंडे से। विद्यालय में मां साहब अरे पाप बढ़ावे डंडे से। खेती में किसान में तू चाल सिखावे डंडे से। कंसराज तेरे हो सकता ने जाके लावे डंडे से। कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। घोड़ी को चाल चलावे डंडे से। कंसराज तेरे हो सकता ने जाके लावे डंडे से। महाराज, अगर कोई किसी की नहीं मानता तो डंडे से हाल मान जाता है। इसलिए अब तुम नहीं जानते अगर राज्य कैसे चलाया जाता है। इसलिए जब मथुरा की गद्दी से चिपक करके ना बैठो, जब ताज को हमारे सिर पर रखो। जवान हो गए, तुम्हारा बेटा समझदार हो गया है। बहनों भाइयों, महाराज उग्रसेन समझ गए कि ये दुष्ट है, और दुष्ट की ना तो दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी अच्छी होती है। दुर्जना पदे पदे दुष्ट होता है, वो पग पग पर डसता है। ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी।
रूपवती नारी शत्रु पुत्र शापना पंडिता, वो पिता संतान का बहुत बड़ा दुश्मन होता है जो मेहनत नहीं करता है, कर्ज ले लेकर के अपनी औलाद को पालता है। ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी, वो मां संतान की बहुत बड़ी दुश्मन होती है जो बदचलन होती है, क्योंकि मां के कारण उस संतान को कभी सम्मान नहीं मिलता है। रूपवती नारी, अगर तुम कुरूप हो, पत्नी ज्यादा सुंदर है, वो भी दुश्मन है, किसी भी मोड़ पर मरवा सकती है। घर में पुत्र है लेकिन मूर्ख है, दुश्मन है, तुम्हारे प्राणों का सौदा कभी भी कर सकता है। उग्रसेन महाराज समझ गए ये दुश्मन है। बहनों भाइयों, अपने सर से ताज उतारा और भोजराज कंस के हवाले कर दिया। अब भोजराज कंस मथुरा की गद्दी का राजा बन गया, और जैसे ही राजा बना, पहला धावा किसानों के ऊपर, खेती पर टैक्स, पानी पर टैक्स, घरों पर टैक्स, और यहां तक कि भोजराज कंस ने शौचालय पर भी टैक्स लेना शुरू कर दिया। जा गांव में देखा कि जिसकी जवान बेटी है, नई नई बेटियों को उठवाने लगा, उनके बापों को जेल में डलवाने लगा, संतों को महात्माओं को सताने लगा। और जिस समय पृथ्वी पर अत्याचार होता है, संतों को, ब्राह्मणों को, गाय को सताया जाता है, तो भगवान को आना पड़ता है। मेरे भैया, मैया पृथ्वी गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी की शरण में गई, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के रोने लगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पृथ्वी मेरे सामने ना रो, समय समय पर आकर के जिन्होंने भक्तों के आंसुओं को पहुंचा है, उन्हीं स्वाधीन सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा के सामने जाकर के रो। सभी देवता, मूल वृंद, मैया पृथ्वी आज कमलेश के पास अपनी करुण कहानी को सुनाने के लिए जाने लगे। राजकुमार ढोलक वादक, आप बैठ जाओ। पृथ्वी मैया सभी देवताओं के साथ मिलकर के भगवान की शरण में जाकर के अपनी करुण कहानी को सुनाते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, ओ बाढ़े असुर दमय अभिमानी, तब तब हर धरे विविध शरीरा, ओ हरे कृपा निधि साजन पीरा। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, दुष्टों के द्वारा पाप बढ़ने लगता है, तो बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूमि का पाप उतारने के लिए, भार हल्का करने के लिए